हाय। रिसेंटली अभी ना मैंने किसी का एक क्लिप देखा है जिसमें वो निखिल कामत को पिन पॉइंट करके, पिन पॉइंट क्या बल्कि निखिल कामत की स्टेटमेंट की कटिंग वो अपने उस वीडियो के साथ चलाते हैं, जिसमें निखिल कामत कहते हैं कि आज के टाइम पे अगर 25 के बाद कोई इंसान किसी इंस्टीट्यूशन से या कॉलेज से एमबीए की डिग्री लेता है तो वो बेवकूफ़ है, और अगर इंग्लिश में कहना चाहो तो वो इडियट है। तो पहले तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैं निखिल कामत को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और जो कुछ भी वो अपने पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को अवेयर करने की काम कर रहे हैं या यंग जनरेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, जैसे अभी एक पॉडकास्ट था उनका जिसमें वो शेयर कर रहे थे, और जिसके साथ उनका पॉडकास्ट चल रहा था उन्होंने उनसे कहा भी था कि जो यंग पीपल हैं जिन्हें वो चूज़ करते हैं और फिर उनको एक अमाउंट जो है वो डोनेट भी करते हैं, मतलब जो उनका ग्रुप है वहाँ से अमाउंट कलेक्ट करके वो उस पर्सन को डोनेट भी करते हैं। तो सामने जो पर्सन था उन्होंने उनसे पूछा कि फिर उसकी इक्विटी में आपका कोई परसेंटेज होता होगा, तो कहते हैं नहीं, जो डोनेट कर दिया, कोई परसेंटेज नहीं है। एंड यूट्यूब पे भी जो मेरे पॉडकास्ट चल रहे हैं वो मोनेटाइज नहीं है। तो मैं जानती हूँ कि वो यंग पीपल्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन चलती है उनकी, तो मैं अप्रिशिएट करूँगी। और मैं खुद भी बता रही हूँ कि जितने भी इन्वेंटर हैं और उनके साथ वो पॉडकास्ट करते हैं, मैं लगभग उनके सारे के सारे पॉडकास्ट देखती हूँ जो इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, जो इन्वेंटर्स होते हैं, मेनली जो राइटर होते हैं, वो मुझे बड़े पसंद आते हैं और मैं बड़ी खुश हूँ। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं निखिल ने ये कहा तो क्यों कहा, गलत कहा, नो नॉट एट ऑल। उन्होंने जितना समझा उन्होंने उसके हिसाब से बोला, बट इसमें मेरी अपनी खुद की क्या ऑब्जर्वेशन है मैं वो शेयर कर रही हूँ। देखिए, जो निखिल के पॉडकास्ट के थ्रू जो वो बताते हैं और जो दूसरे लोगों के पॉडकास्ट पर उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में शेयर किया है, तो उसमें ये बात पता चलती है कि 17 ईयर्स की एज पर वो 10th को ड्रॉप आउट करके, स्कूल ड्रॉप आउट करके अपना बर्थ सर्टिफिकेट, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट एक कंपनी में लगाकर वहाँ पर जॉब करते हैं, क्योंकि अलाउड नहीं है ना 18 ईयर्स से पहले, पर वो ये करते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये किया तो गलत था या वो किया तो वो गलत था। एक्चुअली सुबह के टाइम पे मैं बना रही हूँ तो ये चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आ रही है जो मुझे बड़ी पसंद है। और इसमें से मैं बैकग्राउंड नॉइज़, मुझे मेरे लिए ये नॉइज़ ही नहीं है, मेरे लिए तो ये सरगम है। सो ये सुनाई देगी इस वीडियो में, अक्सर कर मैं इस टाइम पे ये सुनते ही सुनते हो। तो बात आती है निखिल कामत की। तो उन्होंने इस तरीके से अपनी शुरुआत की थी कि झूठा बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर एक कंपनी में जॉब की। तो देखो, जो निखिल कामत की इतनी अर्ली एज में माइंड सेट बन गया कि जॉब ही करनी है या कमाना है, स्कूल जाके क्या होगा, तो ये माइंड सेट ना सबका नहीं होता है। 80% लोग वो होते हैं जिनकी बचपन से ही अपब्रिमिंग एक पाइपलाइन में फिट होकर के की जाती है, और वो उसमें फिट हो जाते हैं और वो उसके इतने यूज्ड हो जाते हैं कि खुद भी नहीं सोचते, जो उनको दे दिया गया वो उसी के साथ ज़िंदगी जीते हैं। पहली बात तो ये आती है। और जो लोग माइंड्स एक पाइपलाइन मेंटेलिटी के साथ ज़िंदगी जीते हैं और जो दे दिया जाता है उसी में फिट हो जाते हैं, यकीन जानो वो क्रिएटिव नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, और वो उसी में खुश रहने के आदी होते हैं। क्योंकि बचपन से ना पाइपलाइन में फिट करने का काम मुझे भी किया गया, पर मैं हो नहीं पाई, मैं भी नहीं हो पाई। तो वो जो विरोध मैंने किया है ना, वो मैं जानती हूँ कि कैसे किया है। बाकी के सारे फिट हो गए, मैं नहीं हो पाई जो मेरी सराउंडिंग्स में थे। तो ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, दूसरी चीज़ होती है एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ये भी सबको नहीं मिलता। इतने प्रोफेशनल पीपल्स जिन्होंने हायर स्टडीज़ की है, यकीन जानो, जैसे मैं कॉमर्स लाइन में हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। ऑफकोर्स मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कुछ पार्ट क्लियर किया हुआ है, बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं
एक से एक लेवल के चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ काम किए हुए हों और कुछ बहुत अच्छे भी रहे हैं जिनसे मैंने लर्न किया है, सीखा है, उनके साथ मेरी डिस्कशंस भी होती हैं। बट 70-80% चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जिनके पास एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है। उनके बिगाड़े हुए काम मुझे सुधारने पड़ते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड भी डिग्री से भी नहीं आता है और ये सबकी स्टेट ऑफ माइंड नहीं होती है। पर मैं ये जानती हूँ क्योंकि निखिल को बहुत टाइम से सुन रही हूँ, निखिल का इस चीज़ पे बहुत फोकस है। और जो पॉडकास्ट उन्होंने इलोन मस्क के साथ किया था, इलोन मस्क जो है ना वो बड़े घुमा फिरा के आंसर करते हैं। मैं उनके भी सारे इंटरव्यूज सुनती हूँ, उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी है, वॉल्टर आइजैक ने लिखी है। तो इलोन के बारे में भी मैं शायद निखिल के बारे में थोड़ा कम जानती हूँ, मैं इलोन के बारे में ज़्यादा जानती हूँ। काफ़ी टाइम से इलोन को मैं फॉलो कर रही हूँ और निखिल को मैंने अक्टूबर 2024 में आकर मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने निखिल को जाना है। तो निखिल के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी मुझे इलोन के बारे में, और इलोन बड़े घुमा फिरा के आंसर करते हैं। तो जब उनका पॉडकास्ट किया था निखिल कामत ने, तो निखिल कामत ने ये क्वेश्चन इलोन मस्क से भी पूछा था कि क्या ये कॉलेज की डिग्री वगैरह या कॉलेज जाना ये कुछ इसके कोई मायने हैं। तो इलोन मस्क ने भी उन्हें बड़ा घुमा के आंसर दिया था कि ये इस तरीके का एक था, हाँ ठीक है कॉलेज भी चले जाना चाहिए, वहाँ जाके इतना तो पता चल ही जाता है सब्जेक्ट्स क्या है। तो मैं जानती हूँ कि इलोन मस्क को ये मालूम है कि मेरे और लोगों के बीच का फ़र्क क्या है। ही न्यू दिस थिंग वेरी वेल कि सब मेरे जैसा एप्लीकेशन ऑफ माइंड या इस तरीके का फोकस कंसंट्रेशन लेकर के दुनिया में नहीं आते हैं और ना ही इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। क्योंकि इलोन के अगर आप सब्जेक्ट्स देखेंगे ना तो ताज्जुब कर जाएंगे कि इतनी डिफरेंट लाइन कोई कैसे चूज़ करता है। इलोन ने ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में, फिज़िक्स में, इसके साथ साथ वो हिस्ट्री पढ़ने वाले लोगों में से रहे हैं। वो दूसरों को भी यही सलाह देते हैं कि आप फिज़िक्स पढ़ो या इंजीनियरिंग करो बट हिस्ट्री ज़रूर पढ़ो। जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेवोल्यूशन कहाँ से और कैसे और किस तरीके से स्टार्ट हुआ। तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या अचीव करना है या आपने क्या इन्वेंट करना है। ये इलोन से मैंने नंबर ऑफ टाइम्स सुना है। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हाँ कॉलेज चले जाओ ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जाने से ये तो पता चलता है ना सब्जेक्ट्स कौन से हैं, उसके टॉपिक्स क्या हैं। तो वही बात मैं भी बोलूँगी, सबके पास एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं होता है। इसलिए लोगों का स्कूल कॉलेज जाना ज़रूरी होता है और इसमें कोई एज मायने नहीं रखती कि 20 ईयर्स की एज हो या 25 ईयर्स की एज हो। जिसके पास एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं है वो 20 ईयर्स की एज में भी वैसे ही रहेगा, 30 ईयर्स की एज में भी रह जाएगा, वैसे 50 ईयर्स की एज में भी वो वैसा ही रहेगा क्योंकि उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो 25 के बाद जाकर MBA करते हैं वो इडियट नहीं होते हैं। इसके अलावा मैंने निखिल कामत को किसी के साथ ये शेयर करते सुना था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कि MBA करने से बेटर तो यही है कि आप ChatGPT पे जाओ और एक टॉपिक उठाओ और उससे रिलेटेड केस स्टडी। तो वो भी नहीं हो सकता। उसका रीज़न है, और इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि निखिल जब जॉब कर रहा था तो 2 ईयर्स के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट में आ गया था और आज की डेट में वो इंडिया में स्टॉक मार्केटों का आई थिंक सो शायद 20% होल्ड करते हैं इंडिया की स्टॉक मार्केट का। तो सोच के देखिए एक बंदा जो 8,000 की नौकरी से शुरू करता है 17 साल की उम्र में और 20 साल के अंदर 20 साल हुए होंगे, 39 के हैं, 20-22 साल हुए होंगे, आज वो इंडिया की स्टॉक मार्केट का 20% होल्ड करता है। एग्जैक्टली नहीं कह रही हूँ बट अराउंड इतना करता है। तो सोच के देखिए कि स्टार्टिंग से जब उसने स्टार्ट किया तो अपनी सारी चीज़ों को किस तरीके से समराइज किया होगा।
पर हर माइंडसेट तो समराइज करने वाला होता ही नहीं, उसको सिर्फ क्लास पास करनी होती है। तो चैट जीपीटी पे जाकर एक टॉपिक लेके उसकी केस स्टडी करने के लिए ना एक बड़ा ऑर्गेनाइज स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। और यू आर सो फॉर्चुनेट पर्सन निखिल कि आप वो लेकर दुनिया में आए हो। लोग तो इंटरव्यू के टाइम पे आंसर क्या करना है इसके भी आंसर चैट जीपीटी पे जाकर ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि क्या है, अपना दिमाग क्या पूरा ही बंद कर दिया है? कैन यू बिलीव दिस कि मुझे लोग ये सलाह देते हैं कि अगर इसका आंसर नहीं मिल रहा तो क्यों क्यों ढूंढना है? आई हैव अ माइंड, आई कैन डू इट माई सेल्फ। चैट जीपीटी ने क्या बताना है, वो मशीन है। कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो मैं फिर भी जाऊँ चैट जीपीटी पे। किसी चीज़ को समराइज करना है तो मैं चैट जीपीटी पे जाऊँ। पर अगर मुझे एक इंसान मुझसे बात कर रहा है और उसने क्वेश्चन किया है, उसका आंसर वो ढूंढने के लिए मुझे चैट जीपीटी पे जाना पड़ेगा, मैं तो नहीं जाऊँगी। मैं नहीं जाती। मैं ऐसे कोई, मैंने आज तक इस तरीके से वैसे तो यूज़ ही बहुत कम किया है, पर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आई कैन हैंडल इट माई सेल्फ। तो ये चीज़ भी आपने शेयर की है कि चैट जीपीटी पे जाकर एक केस स्टडी, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको स्टडी क्या करनी है। आपको मैं रेस्पेक्ट करती हूँ और आपके पास मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये मुझे मालूम है। क्योंकि मुझे मालूम है मैं एक रीडर हूँ, आप भी बहुत अच्छे रीडर हो। आप स्कूल कॉलेज की डिग्रियों के खिलाफ हो। मेरे पास तो डिग्रियाँ हैं, मैं बता देती हूँ। और डिग्री नहीं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में पढ़ाई की है। मैं आर्ट साइड स्टूडेंट भी रही हूँ, इकनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ जब मैं आर्ट्स में थी, फिर मैं कॉमर्स की थी, फिर मैं लॉ में थी। बाकी की फ़िलासफ़ी, रिलीजन, मेडिकल साइंस, ये सब मैं किताबों में पढ़ लेती हूँ। तो वो मैं भी वो माइंडसेट लेकर आई हूँ। आपका माइंडसेट इसीलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स में मैं दूसरों से उम्मीद नहीं कर सकती कि जो मैं कर पा रही हूँ वो कर पाए। और ये उनकी हरगिज़ गलती नहीं है। हर कोई लोन नहीं बन सकता। आप भी नहीं बन सकते एलोन मस्क, और मैं भी आपकी जैसे नहीं बन सकती। और मेरी सराउंडिंग के लोग, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ माइंड मेरे पास है, वो भी मेरे जैसे नहीं बन सकते। तो बस मुझे सिर्फ एक ही चीज़ खराब तो नहीं लगी, बट मुझे लगा कि इस एक स्टेटमेंट को थोड़ा सा आपको नॉर्मल वर्ड्स के साथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बेवकूफ़ या इडियट वर्ड से लोग हर्ट हो जाते हैं। तो ना वो बेवकूफ़ है, ना ही वो इडियट है, बट एप्लीकेशन ऑफ माइंड का लैक है। सो अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कम से कम पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ जो ग्रेजुएशन करना, क्योंकि कल शादी करनी है, नौकरी करनी है, ग्रेजुएशन करना है, और फिर अगर उनसे पूछा जाए कि तुमने ग्रेजुएशन में पढ़ा क्या, कुछ नहीं मालूम उन्हें, टॉपिक्स भी नहीं पता, जबकि ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। और इतना ही नहीं, इतना बुरा हाल मैं तुम्हें प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो MBA कॉलेज है या इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, कुछ नहीं आता। और 8-8, 10-10 लाख रुपए लेकर दे करके उन्होंने वहाँ से डिग्रियाँ ली हैं, पढ़ाइयाँ की हैं। तो ह्यूमन साइकोलॉजी भी एक ऐसी चीज़ है जो सब बेस्ट वे में लेकर नहीं आते। तो जो कॉलेज जाना चाहता है वो जाए, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़े, डिग्री पे फोकस होकर के कुछ पढ़ लेता है और उसे कुछ पता चल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो उसको प्रेस करूँगी कि हाँ, जाना चाहिए, करना चाहिए, बट गवर्नमेंट को और सोसाइटी में जो ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं उनको इस पे काम करना चाहिए ताकि इस चीज़ का लेवल बढ़ाया जा सके, सिर्फ एक डिग्री ना बांटी जाए। मेन इस पर जो काम करना चाहिए ना, वो गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर में जो ये इंस्टीट्यूशन बना बना के खड़े कर रहे हैं ना, इनको एजुकेशन का लेवल, उसमें रिसर्च वर्क डाल के उसको सही करना चाहिए। पर मैं निखिल के पॉडकास्ट सारे देखती हूँ, मुझे निखिल पसंद है, उसकी रिसर्च पसंद है, वो जो इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करूँगी। ज़िंदगी में अगर कभी मौका मिला तो निखिल से मिलना भी पसंद करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।